हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। दोस्तों, कहानी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्या है वह अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ जहर ही उगलती है अभीरा के लिए। बेचारी अभीरा की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ विद्या। जहां दूसरी तरफ दोस्तों, हम आपको बता दें कि फाइनली अब यहाँ पर जो अरमान है वह अभीरा को 2 बार धक्का देता है। जी हाँ, एक बार तो उसका बैग पकड़ता है जबरदस्ती और उसे धक्के मारकर घसीटते हुए घर से बाहर निकालता है। तभी माधव आ जाता है और वह अरमान को यह बदतमीजी करने से रोकता है। वहीं पर सब लोग यही कहते हैं कि दादीसा ने अभीरा को इस घर में वापस आने के लिए नहीं कहा है। लेकिन माधव कहता है कि मैंने सुना है, मैंने देखा है दादीसा को गिड़गिड़ाते हुए, अभीरा के लिए तरसते हुए कि वह इस घर में लौट आए। लेकिन यहाँ पर फिर भी अपने पापा माधव की बात नहीं मानता है अरमान और धक्का देकर वह अभीरा को बाहर निकाल देता है। तभी अभीरा गेट के ऊपर से कूदकर वापस अंदर आ जाती है। अरमान फिर से उसे धक्का देता है, लेकिन अभीरा कहती है, खबरदार अगर मुझ पर चिल्लाए या मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर किया, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है, इसलिए मेरे साथ यह अकड़ और बदतमीजी मत करना। तभी विद्या कहती है कि मुझे ही निकालना पड़ेगा इस अभीरा को घर से बाहर, और वह गुस्से में अभीरा को निकालने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी दादीसा सिर्फ अभीरा अभीरा ही कह रही होती है। वहीं अभीरा दादीसा की आरती उतारती है और उन्हें सहारा देकर घर के अंदर लेकर जाती है। दूसरी तरफ अरमान से अभीरा का इस घर में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन जब अभीरा दादीसा का ख्याल रख रही होती है, तभी अचानक दादीसा को सांस नहीं आती क्योंकि ऑक्सीजन का प्लग निकल चुका होता है। इसके बाद अरमान आता है और प्लग वापस लगाता है। तब अरमान कहता है कि तुम ऐसे ख्याल रखती हो दादीसा का? तुम तो किसी की जान बचा ही नहीं सकती, बल्कि जान भी ले सकती हो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह प्लग निकालने वाली कोई और नहीं, बल्कि विद्या ही होती है। क्योंकि विद्या इतनी गिर चुकी है कि अभीरा को बदनाम करने के लिए वह कोई भी हद पार कर सकती है। जब अरमान